नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x दे रखा है, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है और फंक्शन हमें ये जो दे रखा है कहता है लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। पहले तो ये डिसाइड कर लो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, f0 तो 0 दे रखा है, फंक्शन ये है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यही डायरेक्ट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसे 0 माइनस एच रखोगे तब भी ये 0 ही आएगा, 0 प्लस एच रखोगे तब भी 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहे अलग अलग निकाल के देख लो, चाहे एक ही निकाल ऐसे ही डायरेक्ट रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप चाहो तो अलग से भी निकाल के देख सकते हो कि LHL अलग निकालोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, और जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/h। तो बात एक ही रहेगी, चाहे कैसे भी निकाल लेना, मैं डायरेक्ट ही निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है। तो आप एक काम करना, इसके लिए LHL RHL दोनों निकाल करके देख लेना। तो जैसे अगर 0 यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं तो 0 इंटू -1 टू +1, इसकी वैल्यू तो -1 टू +1 ही आएगी। तो यानी 0 की इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो -1 से +1 के बीच की ही कुछ ना कुछ आ सकती है, तो 0 ही आएगा। तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अब चाहे अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 माइनस एच, तो ये आएगा -1/h, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि 0 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस अगर आप बाहर भी ले लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू आ जाएगी। अब 0 ये 0 आएगा और ये -1 टू +1 फिर से 0 ही आना है। अगर आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो 0 प्लस एच रखोगे, यहाँ पर फंक्शन में 0 प्लस एच रखोगे तो एच का स्क्वायर ही आएगा, 0 प्लस एच रखोगे तो ये एच ही आएगा, फिर भी क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालो, ये क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो बात करता है फिर f'0 की, इसकी भी बात कर लो तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब f'0 जो है ये चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल करके चेक करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन h, यहाँ पर माइनस लिखते हैं। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं। जब 0 माइनस एच रखेंगे तो फंक्शन यही आएगा एच स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन हमारा ये है ना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, तो इसमें 0 माइनस एच रखोगे तो ये आएगा और f0 की वैल्यू 0 है, अपॉन में माइनस एच, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन में h, h से कैंसिल, तो ये आएगा h इंटू साइन 1/h। और जब इसमें लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई करोगे, 0 इंटू ये वैल्यू क्या आती है -1 टू +1, तो अगेन 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया हमने, 0 ही आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस नीचे माइनस एच, नीचे प्लस एच। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस एच, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पर एच ही लिखते हैं, एक मिनट। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस एच, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ पर माइनस एच, ठीक है। 0 प्लस एच, यहाँ पर 0 प्लस एच रखोगे तो एच स्क्वायर, यहाँ पर 0 प्लस एच रखोगे ये। अब क्या होगा, एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, यही तो चीज़ें आएंगी, बस माइनस नहीं आएगा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो एच इज इंटू साइन 1/h हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 टू +1 के बीच में फिर से 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, किस पर चेक किया, 0 पर, तो f'0 क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 x + 2 दिस माइनस x tan इनवर्स x की लिमिट हमें बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन कुछ ये इस तरीके से दे रखा है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे इन्फिनिटी यहाँ रख दिया, तो इन्फिनिटी +2, ये तो इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी आया, tan इनवर्स इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी आएगा, माइनस x की जगह इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है π/2, तो इसकी जगह पे भी लिख सकते हो π/2, तो इन्फिनिटी इंटू π/2 तो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यानी हम डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। फिर हमने क्या किया, इस tan इनवर्स x/2 की x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, +2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब x टेंस टू इन्फिनिटी इन तीनों के साथ, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को जो tan इनवर्स x वाला है ये, इसको हमने इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ हमने ये लिख दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा था, तो इन दोनों को मैंने इधर रख लिया, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें
इसमें हम इधर लगा देते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस टू इन्फिनिटी बन जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है यानी π/2, तो 2 इंटू π/2, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो तो सॉल्व हो जा रहा है, उसमें आप डायरेक्ट x टेंस टू इन्फिनिटी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन कर रहा है? जिनके साथ x मल्टीप्लाई में, क्योंकि tan इनवर्स x की जगह इन्फिनिटी रखते ही ये तो π/2 में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फिनिटी इंटू π/2 इन्फिनिटी बन जाता है, तो हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी से बचते हुए चलें कुछ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो हो जा, इधर वाले पार्ट में तो हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू तो पाई डायरेक्ट आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे मान लो कि इसको मैंने 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/x से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इसको 1/x से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला x तो कैंसिल हो गया, और जब मैंने इस पूरे को 1/x से डिवाइड किया तो 1/x नीचे आ गया। अब देखते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ रखा तो ये 90 बनेगा, यहाँ रखोगे 90, 90 माइनस 90 0, और नीचे x टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब क्या कर सकते हैं, l'Hopital रूल अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, और x प्लस 2 का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें इस -1/x इसको मैंने क्या कर दिया, -1/x स्क्वायर को ऊपर नहीं ले जा सकते भाई, मेन डिवाइड तो ये इंटू -x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये वाला जो पोर्शन है मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि इसे बार बार डिफरेंशिएशन करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इसमें डायरेक्ट x टेंस टू इन्फिनिटी अभी रखते हो तो ये 0 बनेगा, 0 माइनस 0/0, फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हमें तो उससे बचना है ना, तो इसको हम अगर ऊपर लेके चले जाए तो कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो -1/x स्क्वायर को हम ऊपर लेके चले गए तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंटू यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, ये तो पाई अलग से चल ही रहा था क्योंकि वो पोर्शन तो सॉल्व हो चुका था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो ये बन गया, ये बन गया, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो -1 आ गया, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 5/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/x, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आ गया, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 + 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -1/1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है -1 प्लस 1 प्लस पाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, पाई बचा तो पाई है इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, इसमें ए दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है हमसे, इसमें आंसर गलत दे रखा था इसका, नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट के की एक वैल्यू बतानी है और के की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, सो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, कंटिन्यूअस हो। फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो पहले इसकी f0 पर वैल्यू देखते हैं, x = 0 पर इसकी वैल्यू 3 × 0 + 2k स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2k स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो LHL = क्या हो जाएगा, लिमिट x 0 पर निकालनी है, x टेंस टू 0 fx, 0 माइनस डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब फंक्शन की जो वैल्यू लेनी है उसमें x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से छोटा होना चाहिए तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर x > 0 है, x की वैल्यू = 0 होगी तो ये यूज़ करेंगे, x की वैल्यू > 0 होगी तो भी ये यूज़ करेंगे, x < 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया। 10k यहाँ पर x रखा था, यहाँ पर भी x था, तो x की जगह पे 0 - h रख दिया। अब क्या हुआ, 10k - h अपॉन -h, तो ये -kh अपॉन -h हो गया। 10 - थीटा -tan थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10kh अपॉन h हो गया। अब हमने क्या किया, 10kh अपॉन h था तो k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0, 10kh अपॉन, जैसे साइन वाला होता है ना वैसे ये साइन इसका भी, 10kh अपॉन kh अगर है तो ये वैल्यू 1 दे देगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 k 10kh अपॉन kh है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और इनटू में k तो ये k आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए LHL और RHL के। तो अब RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx = लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h रखेंगे, यहाँ 0 प्लस है तो 0 प्लस h लिख रहे हैं, x की वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ है, 3x + 2k स्क्वायर, तो x की जगह पे 0 प्लस h रख देंगे, तो यहाँ पर हमने x की जगह पे 0 प्लस h रख दिया यहाँ पर।
3x प्लस 2k² था, यहाँ पर हमने रख दिया 0 प्लस एच। एच टेंस टू 0, अब इसे सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एच की जगह 0 रखोगे, अब अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2k²। अब कंटिन्यूस है, f0 की वैल्यू 2k² आ रही है फंक्शन से, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3x प्लस 2k², x की जगह 0 तो 2k², तो जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो f0 2k² आ रहा है, और ये भी RHL 2k² आ रहा है, और LHL k है, तो तीनों बराबर होने चाहिए, तो तीनों बराबर रखोगे, ये दोनों तो बराबर है ही, k भी बराबर होना चाहिए, तो 2k² इक्वल टू k करोगे, k को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पहले, फिर इसको ऐसे रखोगे, k कॉमन लिया जाएगा। अब k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने कहा है नॉन जीरो वैल्यू बताओ, k की वैल्यू 0 भी आ रही है, ऐसा ना करना इसको काट देना, ठीक है, ऐसा नहीं करते। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसने कहा है k की वैल्यू 0 भी आ रही है, माइनस और प्लस 1/2 भी आ रही है, लेकिन उसने कहा है नॉन जीरो वैल्यू बताओ, तो नॉन जीरो वैल्यू 1/2 है, तो हमारा आंसर इसका 1/2 हो जाएगा, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, A B C में से, तो D ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx प्लस 2h माइनस 2fx प्लस h प्लस fx अपॉन h², ये दे रखा है, h टेंस टू 0, इसमें अप्लाई करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें पूछ रहा है, देखो अगर हम h की जगह 0 अप्लाई कर दे तो fx आएगा, माइनस 2fx प्लस fx, तो ये 0 बन जाएगा ऊपर, fx माइनस 2fx प्लस fx, तो fx 2fx माइनस 2fx 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जैसे ही हम ऊपर वाले पोर्शन का इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन जो लिमिट लिखा हुआ है ना h टेंस टू 0, तो लिमिट h वाली चल रही है, तो h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 2h हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश x प्लस 2h, और फिर x का कर देंगे 0, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2h का हो जाएगा 2, माइनस fx प्लस h का डिफ्रेंशिएशन f डैश x प्लस h, और x प्लस h का, x का 0 h का 1, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, fx का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कर रहे हैं हम h के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं, अब भी देखोगे h की जगह अगर 0 रखोगे तो 2f डैश x माइनस 2f डैश x, h की जगह 0 रखते हैं, तो 0/0 की फिर से फॉर्म बन रही है, यहाँ पे भी 0, ठीक। अब h टेंस टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो f डबल डैश x प्लस 2h, और x प्लस 2h का 2 ही आएगा, 2 इन 2 पहले से था तो 4 आ गया, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन f डबल डैश x प्लस h, और x प्लस h का 0 प्लस 1, ठीक है, तो अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन 2, अब h की जगह 0 रखोगे तो 4f डबल डैश x माइनस 2f डबल डैश x अपॉन 2 आ जाएगा, या फिर ये 2 डबल डैश f x अपॉन 2, या फिर f डबल डैश x, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, f डबल डैश x ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि fx जो है x की पावर n है, अगर fx इक्वल्स टू x की पावर n है, तो f1 f डैश 1 f डबल डैश, तो n टाइम्स ही वो डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। अगर मैं fx इक्वल्स टू x ले लूँ, मतलब x की वैल्यू 1 लूँ, तो सिर्फ वो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करेगा, फिर वो f1 प्लस f डैश 1/1 फैक्टोरियल इतना करेंगे, ठीक है। तो हम उतना ही काम करेंगे कि अगर ये कह रहा है fx इज इक्वल्स टू, अगर हम लिख लें x n की वैल्यू 1, तो हम सिर्फ f1 प्लस f कितनी तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, अगर n पावर है तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन तक जा रहा है, ठीक है। अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन तक जाना है, अगर 1 लिखेंगे तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन तक जाना है, मतलब इतना तो लिखना ही है। तो f1 प्लस f डैश 1 अपॉन 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, या फिर 1, तो fx इतना है, तो f1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस f डैश 1, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, और फिर उसमें 1 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, अपॉन में 1 यानी 2 आ रहा है। तो अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें n की वैल्यू 1 रखने पर 2 मिलेगा, ये तो पाई है, कोई मतलब ही नहीं है, n की वैल्यू 1 रखने पर 2 की पावर 2, n की वैल्यू 1 रखने पर 2 की पावर 0, n की वैल्यू 1 रखने पर 2 की पावर 1, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 78 देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n+1 n+2 n+3 अप टू n+n की होल पावर 1/n। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/n n+1 n+2 n+3, ऐसे करते करते n+n और उसकी होल पावर 1/n, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती है, इसको हमने a मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 1/n है इसको, क्या हम जो 1/n ये बाहर है, क्या हम इसको 1/n की पावर ऐसे नहीं लिख सकते,
n की पावर n और फिर उसकी होल पावर 1/n। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा 1/n की पावर n और फिर उसकी होल पावर 1/n लिख लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दो, ये मैंने इसके नीचे n की पावर n और 1/n, सिर्फ n था, पावर n इंटू 1/n अपने आप लिखा। इससे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है n+1, n+2, n+3, यही स्टेप है कि इसमें जो दिक्कत कर सकता है इतना, और पावर 1/n। तो क्या अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती n की पावर n? भाई ऊपर वाले की पावर वही 1/n, नीचे वाले की पावर भी 1/n, तो होल की पावर 1/n। ठीक है, अब ये 1 2 3 चलते चलते n टाइम्स जा रहा है, मतलब ये जो n की पावर n है इसका मतलब भी क्या हो सकता है, n इंटू ऐसे करते करते n टाइम्स, इसी का मतलब तो n की पावर n। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो n थे वो सबके साथ अलग अलग कर दिए, इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग किया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा ये 1+1/n, फिर 1+2/n, फिर 1+3/n, ऐसे करते करते ये कितना आएगा 1+1/n और बाहर इतना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब होगा ये सॉल्व, अब इसको a मान रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, लॉग। ठीक है, लॉग अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ये सारा का सारा सम में कन्वर्ट हो जाएगा, log 1+1/n प्लस log 1+2/n, ऐसे करते करते log 1+1/n सबसे लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी। ठीक है, log a = आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम समेशन log 1 ठीक, तो 1 प्लस 1 2, जो चीज़ चेंज हो रही है लास्ट में n/n आएगा, लास्ट में n/n। ठीक है, लास्ट में n/n, तो 1 + r/n, और r की वैल्यू 1 2 से लेकर n तक जा रही है, तो r = 1 to n। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको बदल देते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि 1 to n जा रहा है तो 0 to 1, और ये 1/n छूट गया, तो ये 1/n यहाँ था। 1/n को क्या लिख सकते हो, dx, 1/n को क्या लिखते हैं, dx, और log 1 + x। अब बस क्या करना है, 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 0 to 1 में मैं इसके नीचे ही करूँगी, क्योंकि खिचड़ी तो बन ही गई है जिसकी मुझे आदत है। 0 to 1 log 1 + x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई और फंक्शन इसमें है नहीं तो हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे दो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते थे वही है, दो फंक्शंस होते थे उनका प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट जाकर के देखना, पता चल जाएगा आपको। log 1 + s एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये साथ में, ठीक है, पूरे के साथ इंटू में x, माइनस इंटीग्रेशन log 1 + x का डिफ्रेंशिएशन, और फिर जो 1 था ये छोटा सा, उसका इंटीग्रेशन x, और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1 प्लस कर दो, -1 कर दो, तो ये तो हो गया x log 1 + x, माइनस 1 + x/1 + x 1 हो गया, -1 ये हो जाएगा dx। ठीक, फिर -1/x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/1 + x dx इंटीग्रेशन। तो अब ये हो जाएगा x log 1 + x -1 प्लस log 1 + x, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अब 0 to 1 लिमिट अप्लाई करनी है, तो जैसे 0 to 1 लिमिट हम इसमें रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 log 2 हो गया, -1 ये भी कितना हो जाएगा, प्लस log 2, तो ये हो गया 2 log 2 -1, 0 रखोगे तो 0 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 log 2 -1 आएगा। या फिर इसे कह सकते हो log 4 -1। अब आंसर देख लेते हैं कि log 4 -1 आ रहा है क्या। अच्छा, अभी तो ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा कितना आया, log 4 -1 आया, log 4 माइनस log 1 को लिख दिया हमने log बेस ई, ऐसे लिख सकते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 होता है, तो ई लिख दिया, और इधर चल रहा था log a, क्या चल रहा था इधर, log a, तो इसको लिख सकते हो log 4/e = log a। तो a कितना आ जाएगा, दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे तो a = 4/e, तो a = 4/e, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत ये 1/n कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। हमने इस नीचे वाले n को n इसकी पावर n/n
n इंटू 1/n किया और फिर इसके साथ कंबाइन करके तब सॉल्व किया, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 79 में कहा है 1/n³। आपको इसका सम पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है हमारी, क्वेश्चन ही खो गया, उसने क्वेश्चन ये दिया है 1/n³, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ 1² + 2² अप टू n² तक वो पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू इसका सम क्या होता है हमारा, इसका जो सम होता है हमारा n+1 2n+1/6 होता है, नीचे n³ है। तो मैंने क्या किया n, तो यहाँ पे भी n³ बन सकता है अगर तीनों की मल्टीप्लाई करते तो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हम कॉमन लेते, ये n तो बाहर है ही अकेला, इसमें से n कॉमन लोगे तो 1+1/n तो n² हो गया, इसमें से n कॉमन लोगे तो 2+1/n तो n³ हो जाएगा, तो n³ 1+1/n 2+1/n, n³ से n³ कैंसिल, नीचे 6 चल रहा था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन भी 0, तो 1 × 2 2/6, आंसर कितना हो जाएगा 1/3, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ये क्या है, tan इनवर्स इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये क्या होता है 1 - cos x क्या होता है, माइनस वाले को लिखते थे 2 sin², मैंने बताया था कि ये जो 1 - अगर यहाँ पर एंगल x है तो हाफ लिखते हैं, वही cos 2θ वाले जो फॉर्मूले थे, 1 - cos x है, माइनस वाले को 2 sin² x/2, प्लस वाले को 2 cos² x/2, अंडर रूट में 2 से 2 कैंसिल, sin² cos², tan² का अंडर रूट करोगे तो 10 और 10x/2, तो 10x/2 इससे कैंसिल, x/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना था, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, इसको सॉल्व करके x/2 आया है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1/2, ठीक है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, अब ये देख लो कि कौन से ऑप्शन से आपको 1/2 मिल सकता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन ही उसने पूछ रखा है। कौन से ऑप्शन से, अंडर रूट 1 - cos² को sin² लिखोगे, अंडर रूट sin² मतलब sin x अपॉन sin x 1/2, तो ए ऑप्शन हो सकता है अगर कोई और मैच ना करे तो। अगर हम इसको रखते हैं 1 - cos² तो ये sin² x आएगा, अंडर रूट sin² x या फिर अंडर रूट sin x, तो ये तो 1/2 नहीं होगा। 1 + cos² हमने पढ़ा ही नहीं है, 1 + cos² हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। इसने कहा है x = इतना दिया है, y = इतना दिया है, और पूछ रहा है हमसे ये, और जो आंसर यहाँ पर पावर n दिख रही है और यहाँ पर भी आंसर में पावर n दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं n की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec θ - cos θ, ये भी sec θ - cos θ, मतलब x और y दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, तो x² + 4 तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि इसका स्क्वायर प्लस 4 कर दूँ, तो मैंने क्या किया x² + 4, तो x² मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो इतना आया, प्लस 4 करेंगे तो sec² + cos² + 2 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या था dy/dx, जब x और y दोनों सेम ही है, n की वैल्यू 1 के लिए तो दोनों सेम ही है, तो dy/dx तो 1 ही आएगा, फिर सेम को सेम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, जब y और x सेम ही है तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो x² + 4 की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, जब n की वैल्यू में 1 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो y² + 4, अब x² + 4 और y² + 4 सेम ही तो आएगा, ये मेरा क्या आया, ये वैल्यू जो आई है मेरी वो x² + 4 है, ठीक है। ये वैल्यू जो है मेरी वो x² + 4 है, और x और y n की वैल्यू 1 के लिए सेम है, तो y² + 4 ही है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, y² + 4 लिखो चाहे x² + 4, तो ए ऑप्शन पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या x² y² + 4 क्या ऐसा हो सकता है, हमारा आंसर क्या आ रहा है x² + 4 या फिर y² + 4 आ रहा है, ठीक है। या तो x² + 4 लिखो या y² + 4, x² × y² + 4 थोड़ी ना लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर x² + 4 या फिर y² + 4 आ रहा है, बट n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए। अब यहाँ पर y² + 4 है, ये आंसर जो है n की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, मतलब n आप चाहे कुछ भी रखो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आपका हमेशा आंसर y² + 4 ही आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर n की वैल्यू में 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही, इस चीज़ को निकालूं तो क्या हमेशा y² + 4 ही आएगा, नहीं, कुछ ना कुछ अंतर आएगा जो n की वजह से आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो देख बताऊंगी अभी कैसे होगा। बी ऑप्शन तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब ए और सी में फंस रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वही यहाँ पर हमें मिल रही है, तो देखते हैं क्या करते हैं। अगर n की वैल्यू 2 रखूँ तो n की वैल्यू अगर 2 रख दूँ, अब x और y दोनों अलग अलग हैं, अगर n की वैल्यू 2 रख दी जाती है, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो ये आएगा y = sec² - cos² 2θ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू ये आ गई, ठीक। और x² + 4 की वैल्यू तो अभी भी वही आएगी जो पहले आ रही थी,
और मुझे क्या dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी निकालना है। तो dy बाई डी एक्स मैंने निकाला, इतना आया, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर नीचे क्या है x का डिफ्रेंशिएशन, x क्या था हमारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी, और फिर यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी ना, जब आप इसे करोगे तो ये बहुत बड़ी सी आएगी, मतलब कुछ ना कुछ अजीब सा आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर n की, इसी से ही हम समझ जाएंगे कि अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मतलब ये जो इतनी बड़ी सी चीज़ आ रही है, इसको आप सॉल्व करने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? आएगी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो n पर डिपेंड करेगा ही करेगा, चाहे तो वो ये लिखे, ठीक है। उसने यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर y ही होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 लिखते हैं x और y बराबर नहीं आएगा। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो x तो इतना ही था, y ऐसा था फिर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो इसे पूरा मत करना कभी भी, हम दो चीज़ों में फंस चुके हैं। तो यहाँ पे पता है कि n की वैल्यू अगर 2 हम रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स से कुछ अजीब सा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 थोड़ी ना आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ रही है क्या ये कट जाएगी? 1 नहीं आएगी ये, ठीक है। अगर ये 1 नहीं आ रही है, डी थीटा बाई डी एक्स भी हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स भी हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो वैल्यू बहुत बड़ी सी आएगी। तो हम समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो आएगा ही नहीं, मतलब ये चीज़ 1 तो होने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो फिर यानी n से इंडिपेंडेंट आंसर तो हो ही नहीं सकता। जब ये चीज़ लिखी हुई है तो n तो इसमें आएगा ही आएगा, तो ए ही ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तसल्ली हो तो करके देख लेना, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन करूँगी नहीं, आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा इसमें, आगे जा करके हम फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो उससे बेटर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो हम निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स से n की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो दिक्कत करेगा ही करेगा, तो वो पता चल जाएगा खुद ही कि n पर डिपेंड कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही लगाएंगे, टिक सी हम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर ना मन करे तो फिर अपना करके देख लेना, इसे थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वरना इसमें दे रखा है, इस चीज़ को आप खुद देखना, ये मैं करती भी नहीं हूँ, इतना कौन करेगा, एन की टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन करो, हमें आंसर ही तो टिक करना है, वो हम अपने माइंड से कर सकते हैं, ठीक है। ये एन की फॉर्म में दे रखा है, अगर किसी का मन करे तो एन की फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करके इसको भी कर सकते हो, अगर किसी को लगे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भी कुछ ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है नहीं इसमें, तो बाकी करके देखना, ठीक है। बाकी मुझे तो पता चल गया कि ये अगर यहाँ 2 रखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही रही है, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो इस वजह से ए ऑप्शन हम टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 1/2 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, अगर x टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 रखते हैं, 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म बनेगी, ठीक, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो ऊपर नीचे अलग अलग। तो हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा 1/2 1 माइनस कॉस 2x था, तो कॉस 2x को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा, अंडर रूट साइन ये आ रहा है अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको हमने मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा है, मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक। तो जब हम लोअर लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये माइनस, एक मिनट, क्योंकि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 मोड साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे चेक करके देख लो, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को हम मोड एक्स ही लिखेंगे, सिर्फ साइन एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना। तो हमने LHL निकाली, अगर LHL निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन h, तो फिर क्या आएगा, ये माइनस साइन h अपॉन h आएगा, h टेंस टू 0, तो h टेंस माइनस बाहर ले लिया तो ये 1 तो माइनस 1 आ जाती है, तब तो लिमिट, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 0 प्लस h अपॉन h लिखेंगे, तो उस केस में फिर क्या आ जाएगा, साइन h अपॉन h, फिर माइनस नहीं आएगा, फिर +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। देखते हैं fx तो हमें ये दे रखा है और लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन एक्स स्क्वायर करना है, मतलब इस सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। इन सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, चाहे तो आप एक्स स्क्वायर से वैसे डिवाइड कर लो या फिर fx अपॉन एक्स स्क्वायर करने के बाद डिवाइड करना। तो पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि
जो हमारा fx है वो ये दे रखा है, तो इस fx को सॉल्व कर लें, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, sin x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो ये हमने सॉल्व किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना था, ये जो fx था हमारा, ये जो डिटर्मिनेंट थी वो fx था और उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था। तो यानी ये जो हमने डिटर्मिनेंट निकाली है सॉल्व करके, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स टेंस टू 0 पर ये 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स माइनस 2 बचेगा। 10x एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे, इससे कैंसिल, तो एक्स 10x आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स टेंस टू 0 पर ये वैल्यू 1 देगा और एक्स टेंस टू 0 पर ये चीज़ -1 देगी, तो -1 ही आ जाएगा, 1 इंटू -1। यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 करोगे तो ये 1 आएगा, एक्स टेंस टू 0 करोगे तो ये -2 आएगा, तो ये -2 हो जाएगी, और एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर और एक्स टेंस टू 0, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो -1 + 2 -0, तो ये कितना आएगा सॉल्व होकर के, -1, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -1 यानी +1 यानी डी ऑप्शन आएगा, +1 आएगा यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 में क्या है, ये चीज़ हमें डायरेक्ट पता होती है कि 1 प्लस बिना उसके होगा ही नहीं है क्वेश्चन। x = 2, क्योंकि हमें पूछ रहा है y, तो ठीक है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक बारी तो कितना आएगा 1, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे, अगर y ये दे रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 + 2x + 3x², तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर कुछ और आएगा, तो हम फंस जाएंगे, x लिखें y लिखें x² लिखें y² लिखें, नहीं समझ आएगा उस तरीके से। तो ये जो सीरीज़ दे रखी है, इस क्वेश्चन में कहा है कि पहले उसको पहचान लो, कहाँ नहीं, आपको खुद समझना है। ये जो सीरीज़ है वो e⁻x की सीरीज़ होती है, e⁻x की सीरीज़ 1 + e⁻x की जो सीरीज़ होती है उसमें सब कुछ होता है, 1 से स्टार्ट होती है, x⁻1 2 3 और नीचे भी फैक्टोरियल में वही चीज़ें चलती हैं और प्लस में होते हैं, सब कुछ ऐड हो रखा होता है, ठीक है। तो 1 + x + x² 2 + x³ 3, ये जो है e⁻x की सीरीज़ है। अब ये जो e⁻x की सीरीज़ है, तो y = e⁻x, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तब भी e⁻x ही आएगा, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन अगेन y के बराबर ही आ गया, ये y ही तो है, तो यानी यहाँ पर d2y/dx² y के बराबर आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आएगा। तो ये पहचानना है कि किसकी सीरीज़ है, बस और कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन 85th क्वेश्चन में कहा है 2⁻x + 2⁻y = 2⁻x + y dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दे रखी है और dy/dx निकालना है। 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले तो 2⁻x और 2⁻y को 2⁻x × 2⁻y लिख लिया, चाहे ना लिखो वो अपनी मर्जी है, ठीक है। 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन 2⁻x log base e2, 2⁻y का डिफ्रेंशिएशन 2⁻y log base e2, 2⁻x और 2⁻y दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2⁻x प्रोडक्ट में है ना ये, तो y भी जो है x का फंक्शन ही होगा, तो इसलिए dy/dx तो हमें निकालना ही है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2⁻x, y एज इट इज़ रहा, इसका कर दो 1 मिनट, 2⁻x एज इट इज़, 2⁻y का डिफ्रेंशिएशन 2⁻y log base 2 और y का y' यानी dy/dx प्लस 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन 2⁻x log 2 2⁻y एज इट इज़। अब देखते हैं हमने क्या किया, ये वाला जो y' वाला था, एक तो ये था y' वाला, ये y' वाला, दोनों को एक साइड कर दिया। तो जब इसमें से log 2 कॉमन था और y' कॉमन था, तो log 2 y' बाहर लिखा और 2⁻y भी कॉमन था, उसको भी बाहर लिख लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2⁻x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए, जो कुछ कॉमन था वो बाहर लिख लिया और यहाँ 1 बचता है, यहाँ -2, ये इधर आएगा तो -2⁻x, इस वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो ये इधर आ गया। यहाँ से 2⁻x log 2 कॉमन आ रहा था, तो 2⁻y -1 बच रहा था, ये वाला जो पोर्शन है नीचे लेके चले गए इसके, ठीक है। तो ये आ जाता है 2⁻y log 2 से log 2 कैंसिल, 1 - 2⁻x। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, जो y' आ रहा है वो 2⁻x / 2⁻y, 2⁻y - 1 / 1 - 2⁻x, तो ये आ रहा है डिफ्रेंशिएशन। अब बस इस y को ऊपर लेके चले जाओ, 2⁻x - y हो जाएगा, यही चीज़ आंसर में लिखी हुई है, उसमें 2⁻x / y ना लिख करके 2⁻x - y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2⁻x - y 2⁻y - 1, ये देखो 2⁻x - y x - y y - 1 1 - 2x 2⁻y - 1, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।